नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने धार्मिक YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन काल में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर कमेंट करें। जी हाँ दोस्तों, गुलदाउदी के फूल नवरात्रि पूजा के लिए पवित्र फूलों में से हैं और इन्हें मां ब्रह्मचारिणी को अर्पित किया जाता है, जिनकी पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। गुड़हल का फूल चढ़ाने से भक्तों पर मां दुर्गा की असीम कृपा बनी रहती है। वहीं पुराणों के अनुसार गुड़हल के फूल में मां दुर्गा का वास होता है। साथ ही फूल के हरे भाग में बुध और केतु का प्रतिनिधित्व माना गया है। केसरिया भाग मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मां दुर्गा को अर्पित करने के लिए खास फूलों के बारे में बताया गया है, जिन्हें माता को अर्पित करने से व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो सकती है। पहले दिन, नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना की जाती है। मां शैलपुत्री को गुड़हल का लाल फूल और सफेद कनेर का फूल बहुत पसंद है। दूसरे दिन, नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी को गुलदाउदी का फूल और वटवृक्ष के फूल काफी पसंद हैं। नवरात्रि में किस फूल का उपयोग किया जाता है? मां दुर्गा की पूजा में उन्हें लाल पुष्प अर्पित करने से वो प्रसन्न हो जाती हैं। सुबह शाम दोनों समय मां के मंत्रों का जप करते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए। मां दुर्गा को प्रसन्न रखने के लिए 3 से 7 साल उम्र तक की 5 कन्याओं को भोजन कराकर कुछ न कुछ दान करें। मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए अपनाएं ये 7 उपाय। दुर्गाष्टमी पर होगा धन लाभ। मां दुर्गा, आज दुर्गाष्टमी है। मां दुर्गा को खुश करने के लिए आप कई उपाय कर सकते हैं। रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ घर में अवश्य करें, इससे घर में धन वर्षा होगी। मां दुर्गा की पूजा में लाल पुष्प अर्पित करें। दुर्गा को संपूर्ण संसार को जन्म देने वाली शक्ति देवी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अन्य देवी देवताओं की तुलना में मां दुर्गा की साधना अति फलदायी साबित होती है। मां भगवती में दुर्गा, लक्ष्मी व काली स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। उनकी पूजा करने से व्यक्ति अपने जीवन में जो चाहे वो पा सकता है। मां दुर्गा की पूजा करने पर सभी तरह के सुख मिलते हैं। पारिवारिक कलह दूर होती है। मां देवी की आराधना से जन्म कुंडली के सभी अशुभ ग्रह भी शुभ फल देने लगते हैं। मां दुर्गा के मंत्र। मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का जप करना चाहिए। आप लक्ष्मी स्रोत या कनकधारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। ऐ ह्री क्ली चामुंडाय विच्चय, श्री हरि श्री कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद, श्री हरि श्री महालक्ष्मी नम। त्रिदुन दुर्गाय नमः। दुर्गा को प्रसन्न करने के 7 उपाय। 1. मां दुर्गा की पूजा में उन्हें लाल पुष्प अर्पित करने से वो प्रसन्न हो जाती हैं। 2. सुबह शाम दोनों समय मां के मंत्रों का जप करते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए। 3. मां दुर्गा को प्रसन्न रखने के लिए 3 से 7 साल उम्र तक की 5 कन्याओं को भोजन कराकर कुछ न कुछ दान करें। 4. मां दुर्गा के उपासकों को छलकपट और बुरे विचार न रखते हुए सभी स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। 5. मां दुर्गा के पूजा स्थल पर गाय के घी का दीपक जलाकर मंत्र उहरी दुन दुर्गाय नम का जप करें। नवरात्रि के दौरान 9 या अपनी श्रद्धा अनुसार सुहागन महिलाओं को लाल चूड़ियां दान करें। इसके अलावा अष्टमी या नवमी के दिन कन्या भोज करवाने के बाद आप कन्याओं को भी लाल चूड़ी पहना सकते हैं। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के दौरान केले का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। दुर्गा का आशीर्वाद कैसे मिलता है? इसके लिए जहां प्रसाद, चुनरी, फल, मिठाई माता को अर्पित करने की परंपरा है, वहीं माता के विभिन्न स्वरूपों को उनकी पसंद का फूल और भोग लगाने का भी रिवाज है।
इससे माता भक्तों को 9 तरह के आशीर्वाद भी देती हैं। तो आइए जानते हैं नवरात्रि में जगदम्बा के 9 वरदान, प्रिय फूल और प्रिय भोग। मां शैलपुत्री। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता के इस स्वरूप को गुड़हल का लाल फूल और सफेद कनेर का फूल अर्पित किया जाता है। मान्यता है इससे माता शैलपुत्री बेहद प्रसन्न होती हैं। यह भी कहा जाता है कि सुहागिन महिलाओं को रक्तिन गुड़हल का फूल ही चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा माता के इस स्वरूप को देशी घी का भोग लगाया जाता है। इससे माता भक्त को निरोगी काया का आशीर्वाद देती हैं और वह जीवन पर्यंत स्वस्थ रहता है। 2 मां ब्रह्मचारिणी। आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गा का दूसरा स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इनका प्रिय फूल गुलदाउदी है। इस दिन मां के चरणों में गुलदाउदी अर्पित करने से वह शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। इसके अलावा इस स्वरूप को सेवंती का फूल भी बहुत प्रिय है। यह फूल अर्पित करने से माता ब्रह्मचारिणी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वहीं भोग में माता को मिश्री और शक्कर पसंद है। यह भोग मां को अर्पित करने पर वह प्रसन्न होकर हर मनोकामना पूरी करती हैं और लंबी आयु प्रदान करती हैं। 3 मां चंद्रघंटा। जगदम्बा दुर्गा का तीसरा स्वरूप मां चंद्रघंटा है। इस स्वरूप को कमल का फूल और शंख पुष्पी का फूल पसंद है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां के चरणों में यह फूल अर्पित करने से मां प्रसन्न होती है और कार्यों में जल्दी सफलता प्रदान करती हैं। इससे आप में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, सकारात्मकता बढ़ती है। इसके अलावा माता को दूध या दूध से बने मीठे व्यंजन प्रिय हैं। इसलिए माता को खीर का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने पर भक्त को उसके दुखों से छुटकारा मिलता है। 4 मां कूष्मांडा। चौथा स्वरूप मां कूष्मांडा हैं। इनको चमेली का फूल या पीले रंग का कोई भी फूल पसंद है। इस फूल को अर्पित करने से मां प्रसन्न होकर अपने भक्तों को अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती हैं। इससे साधक की सभी इंद्रियां जागृत रहती हैं। वहीं माता कूष्मांडा को मालपुआ प्रिय है। इस व्यंजन से भोग लगाने से माता के आशीर्वाद से साधक की बुद्धि का विकास होता है। मां स्कंदमाता। 5वें स्वरूप मां स्कंदमाता को पीले रंग के फूल बहुत प्रिय हैं। इसलिए नवरात्रि के 5वें दिन जगदम्बा दुर्गा की पूजा में पीले फूल अर्पित करने चाहिए। इससे प्रसन्न होकर मां साधक को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। माता को पीले रंग की घंटी भी चढ़ाना चाहिए। इससे आपके और आपकी संतान के बीच प्रेम की डोर मजबूत होती है। वहीं इस स्वरूप को केला पसंद है। इसलिए 5वें दिन की पूजा में केले का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने पर अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। 6 माता कात्यायनी। नवरात्रि की छठीन देवी माता कात्यायनी हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मां कात्यायनी को गेंदे का फूल और बेर के पेड़ का फूल पसंद है। उनके चरणों में ये फूल अर्पित करने से मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वहीं इस स्वरूप को शहद प्रिय है। इससे इन्हें शहद का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से माता की कृपा से आपकी आकर्षण क्षमता बढ़ जाएगी। 7 मां कालरात्रि। नवरात्रि की 7वीं अधिष्ठात्री देवी माता कालरात्रि हैं। काली, चंडिका आदि नामों से भी जाना जाता है। इन देवी को नीले रंग का कृष्ण कमल बहुत प्रिय है। यदि ये फूल न मिले तो कोई भी नीले रंग का फूल अर्पित कर सकते हैं। इससे माता आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं और माता भक्त की सभी बाधाएं दूर कर देती हैं। माता को गुड़ बहुत प्रिय है। नवरात्र के 7वें दिन पूजा में गुड़ का भोग लगाने से माता कालरात्रि भक्त के जीवन में आने वाले सभी आकस्मिक कष्टों संकटों से उसकी रक्षा करती हैं।